सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 दादी का रेडियो से संबंधित प्रश्न 3 तथा भाषा की बात के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न 3 में कहा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दे रखे हैं इनके हमने उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? रोहित अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे हम चंडीगढ़ के आगे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, दादी रोहित को कौन सी कहानियां सुनाती थी? दादी रोहित को कौन सी कहानियां सुनाती थी? नई नई। दादी रोहित को नई नई कहानियां सुनाती थी। आइए अब करते हैं भाषा की बात के प्रश्न। शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। बच्चों, हमें यहाँ जो शब्द दे रखे हैं इनके हमने समान अर्थ वाले शब्दों से इन्हें मिलाना है। मैंने जैसे यहाँ पे नंबरों के द्वारा इन समानार्थी शब्दों का मिलान किया है, आप भी इसी प्रकार से करेंगे। जब आपने इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है तो आप पृष्ठ के आगे उसके सही समानार्थी शब्द को ही लिखेंगे। जब आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे तो आपने इस तरह से नंबर नहीं लिखने हैं, आपने पृष्ठ के आगे उसके समानार्थी शब्द को ही लिख देना है। पृष्ठ शब्द का समानार्थी शब्द होता है पन्ना। दूसरा शब्द है प्यार। प्यार का समानार्थी शब्द होता है प्रेम। तीसरा शब्द है सम्मान। सम्मान का समानार्थी शब्द होता है इज्जत। और प्रकाश का समानार्थी शब्द होता है रोशनी। तो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में तो इसी तरह से नंबर डालकर इन समानार्थी शब्दों को मिलाना है, और अपनी उत्तर पुस्तिका में जब आप इस प्रश्न करोगे तो आपने इस शब्द के आगे इसके समानार्थी शब्द को ही लिख देना है। अगला प्रश्न है, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ जो वाक्य दे रखे हैं इनके रिक्त स्थानों को हमने यहाँ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूरा करना है। पहला है, सब रोहित को डैश का रेडियो कहते। सब रोहित को किसका रेडियो कहते थे? नानी का या दादी का? सब रोहित को दादी का रेडियो कहते। दूसरा प्रश्न है, रोहित को अपने पिता का डैश अच्छा नहीं लगा। रोहित को अपने पिता का क्या अच्छा नहीं लगा? व्यवहार या कोट? तो रोहित को अपने पिता का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। माता पिता ने डैश देकर रोहित को सुला दिया। माता पिता ने क्या देकर रोहित को सुला दिया? झपकी या थपकी? माता पिता ने थपकी देकर रोहित को सुला दिया। तो इस तरह से आपने इन वाक्यों के रिक्त स्थानों को यहाँ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर ही पूरा करना है। आइए अब करते हैं प्रश्न 3। आपको नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या दिख रहा है लिखिए। बच्चों, यहाँ हमें एक चित्र दे रखा है जिसमें हमने बताना है कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को करने से पहले हम जानेंगे कि चित्र वर्णन क्या होता है और चित्र वर्णन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। चित्र वर्णन, किसी भी चित्र को देखकर उसके विषय में बताना ही चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, किसी भी चित्र को जब हम देखते हैं तो उसके बारे में बताना ही क्या कहलाता है? चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र वर्णन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला है, चित्र में कौन कौन है। हमें चित्र को ध्यान से देखना है और बताना है कि उस चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है, वे क्या क्या काम कर रहे हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, अर्थात वे खुश हैं या उदास हैं, इसके बारे में बताना होता है। उनके आसपास क्या क्या हो रहा है। चित्र वर्णन मुख्य रूप से वर्तमान काल में करना चाहिए। बच्चों, यह बात खास तौर पर ध्यान में रखी जाती है कि जब भी चित्र वर्णन किया जाता है तो उससे संबंधित जो वाक्य हैं वे वर्तमान काल में लिखे जाने चाहिए।
चित्र से संबंधित वाक्य जो हैं वो छोटे होने चाहिए, सरल अर्थात आसान होने चाहिए और विषयानुकूल अर्थात विषय से संबंधित होने चाहिए। इस तरह से चित्र वर्णन करते समय हम इन बातों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना होता है। आइए अब इस प्रश्न को कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक मेले का बहुत ही सुंदर चित्र है। मेले में झूले, खिलौने तथा खाने के सामान की दुकानें लगी हुई हैं। एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को मेले के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है और पास में एक बच्चा उनकी बातों को सुन रहा है। एक लड़की गोलगप्पे खा रही है, एक लड़की खिलौने खरीद रही है और कुछ बच्चे जो हैं वो चरखी वाला झूला झूल रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो घोड़े वाला झूला झूल रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आप मेरे द्वारा लिखे गए वाक्यों के अलावा अपनी इच्छा अनुसार भी चित्र से संबंधित वाक्य बना सकते हैं। तो यह था आपका प्रश्न 3। आपने प्रश्न 3 जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इस प्रश्न को तथा भाषा की बात के प्रश्न 3 को, इन दोनों प्रश्नों को आपने अपनी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक में ही करना है तथा भाषा की बात के प्रश्न 1 तथा 2 को आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए याद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।